हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कंपार्टमेंट वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन और स्टूडेंट जो 10th क्लास में हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस क्लास को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम एक बार पेपर एनालिसिस कर लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक करें, कौन से चैप्टर करें और हम इजीली पास हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर 14 और 15 है, यानी कि एक तो स्टैटिस्टिक्स और एक हमारी प्रोबेबिलिटी 11 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, और आज हम ये 11 नंबर जो हैं ये अपने पक्के करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा टारगेट आज 11 मार्क्स। उसके बाद चैप्टर 1 जो है वो 6 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, तो आज हम इसको भी करेंगे। देन हम इसके बाद चैप्टर 3 करेंगे जो कि 7 मार्क्स का आपका आता है, और 7 में से आज हम इसका 4 मार्क्स जो है वो कंफर्म करेंगे कि वहाँ से कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी किस तरीके के आपको पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि 4 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम ये कवर करेंगे, अदरवाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 5 ये करेंगे। ठीक है, और चैप्टर 6 की 3 थ्योरम्स हैं, ये आप अच्छे से रट लें क्योंकि इन 3 थ्योरम्स में से हमें एक थ्योरम पूछी जाती है 4 नंबर की। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज हमें कितना कवर करना है देख लीजिए, 11 और 6, 17, 21, 25 और उसके बाद और 4 मार्क्स आप करेंगे तो 29, और फिर हम इस पे फोकस करेंगे यानी कि 35 मार्क्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 14 से। ठीक है, जो कि आपको पेपर में 7 to 8 मार्क्स का या प्रोबेबिलिटी और स्टैट दोनों 6 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर का अभी जो आपने पेपर दिया है उसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैट जो वो 6 नंबर की पूछी गई थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने चैप्टर नंबर 14 से। ठीक है, यानी कि हम निकालना सीखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, बारी बारी, यानी कि माध्य, और इसको हम बोलते हैं माध्यक, और ये होता है हमारा बहुलक। ठीक है, आज हम ये तीनों निकालना सीखेंगे, फिर कल इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम डेली ट्राई करेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और ये क्लासेस जो आपको डेली में ले रही हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा पढ़ें क्योंकि इसके हर 1 मिनट में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मीडियन जो है, मीडियन यानी कि माध्यक, माध्यक आपको 26 दे दिया है, और मोड यानी कि बहुलक जो है वो आपको दे दिया है 29, और आपको निकालना है मीन यानी कि आपको माध्य निकालना है। ठीक है, अब देखो हम टेबल वाली फॉर्म नहीं लगा सकते, टेबल वाले फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास एक ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, मोड मतलब बहुलक कितना दे दिया 29 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन कितना दे दिया 26 एंड माइनस 2 मीन मुझे निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो टर्म हमारे पास नहीं होती उसको एक साइड रख लेते हैं, तो यानी कि 2 मीन एक तरफ रख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 78 माइनस 29। ठीक है, मीन इक्वल टू, इसको माइनस करोगे आप। ठीक है, माइनस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस करके मेरे पास आएगा ये 49, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि आपके पास आ गया है 24.5। और आपके ऑप्शंस जो इसमें दिए हुए थे, पहला ऑप्शन है आपका 27.5, दूसरा ऑप्शन आपको दिया 24.5, सी आपको 28.4 और डी है आपका 25.4। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 24.5।
5, ठीक है, यही हमने निकाला है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले से बनता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे, क्योंकि मीन, मीडियन और मोड जो है ये तीनों क्वेश्चन सेट में, हर एक सेट में या तो किसी में मीन पूछ लेता है, किसी में मीडियन पूछेगा और किसी में मोड पूछेगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं मीन पर, ठीक है। मीन का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर में आया था। 0 to 20 ये क्लास इंटरवल आपको दिया है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और आपके लिए कि आप कभी भी जो स्टेप डेविएशन वाले फॉर्मूले वो ना यूज़ करें, क्योंकि आपको पेपर में नहीं दिया जाता है कि आपको मीन किस तरीके से निकालना है। तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये x है, यहाँ पे f लिखेंगे। 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। ये है आपका 20, 35, 52, 44, 38, 31। अब हमें निकालना होता है xi और एक मुझे निकालना है fi xi, ठीक है। xi क्या होता है, इन दोनों क्लासेस को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। करते हैं, 0 + 20 इज 20 और 2 से डिवाइड यानी कि 10, ठीक है। 20 + 40 60 बाई 2 30। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का ना, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखते जाइए। 50, 70, 90 और 110, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, fi xi यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 200, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 1050। इन दोनों की, इन सब की दोनों की एक दूसरे से मल्टीप्लाई में करनी है, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 2600, 3080 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 3420 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 3410। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, f को टोटल कर लो और इसको टोटल कर लो। ये मुझे मिल रहा है 13760 और इन सब का टोटल मुझे मिलेगा 220। अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी कि x बार। तो 13760 डिवाइड बाय 220, 62.5 कुछ आएगा आंसर। इसका फॉर्मूला होता है समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। तो ये जो आपने टोटल किया ये पूरा टोटल है, तो ये है मेरा समेशन fi xi और ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ये है मेरा fi, ठीक है। तो ये है हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं आपका लास्ट पेपर देखूं जो आपने दिया है उसमें ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पूछा गया है और 1 मार्क का क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको पूछा गया है, ठीक है। अब हम निकालना सीखेंगे मीडियन। चलो मीडियन से पहले हम मोड निकाल लेते हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है मोड का देख लेते हैं। एक टेबल दे दी आपको, एक वेट की टेबल है, वेट दे दिया आपको, ठीक है, बच्चों का, और ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। वेट की रेंज, सबके स्कूल में वेट तो होता ही है बच्चों का, 45 to 50, 65 to 70, 70 to 75, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आपको दे दिए 2 3 8 6 6 3 2 और इसका टोटल आपको दे रखा है 30। अब हम इसी क्वेश्चन से हम मीन भी निकालना सीखेंगे और हम मीडियन भी निकालना सीखें। सॉरी, मीन हमने निकाल दिया है इस मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन का मोड भी निकालेंगे और मीडियन भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम मोड निकालते हैं, उसके बाद हम मीडियन निकालेंगे। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है पेपर का, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप उन्हें करें। चलो, मोड का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 इंटू में H, है ना। L हमारा होता है लोअर लिमिट, ठीक है, और F1 F0 F1 F2 ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और H होता है हमारा क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। चलिए, मोड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उस वाले ब्लॉक को आप सर्कल कर दें। तो मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। अब इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से हमें क्या मिलेगा, देखिए दोनों में छोटा है L, ये 50 है तो L आ गया मेरे पास 50, ठीक है।
ये जो फ्रीक्वेंसी आपने सर्कल की है ये है आपका F1, तो F1 आ गया 8, F1 से ऊपर वाला आपका F0, तो F0 आपका आ गया 3, और F1 से नीचे वाला आपका F2, तो F2 आपके पास आ गया 6, और H आपका कितना डिफरेंस है 5 है। मिल गया? क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूले में जो आपको चाहिए था वो आपको सब कुछ मिल गया है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। L की जगह 50 प्लस F1 कितना है 8, F0 कितना है 3, और H कितना है 5, 2F1 यानी कि 2 × 8 माइनस F0 3 एंड F2 इज 6। यही है। चलिए 50 प्लस 8 माइनस 3 5, 5 5 25, 16 माइनस 9, 50 प्लस 25 अपॉन में 7। अब मैं इसको 50 को छोड़ दो, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, इनको डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 4 आया तो 7 5 जा 35, तो मेरा जो मोड है वो आ गया 53.5। ठीक है, ये था मोड निकालने का तरीका। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको ताकि फिर हम मीडियन निकालें। ठीक है, अब देखो मीन में हमने निकाला था समेशन FI/XI, मोड में मुझे कुछ भी नहीं निकालना है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2, और जो उसके सामने वाला इंटरवल है जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपका हो जाएगा L। ठीक है, अब हम जल्दी से मीडियन निकालना सीखना है क्योंकि हमें आज कितने मार्क्स कंप्लीट करने हैं आपने 34। ठीक है, 34 यानी कि सबसे पहला टारगेट जो हमने लिया है, यहाँ से हम 6 या 7 मार्क्स अपने कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कल भी आपको जो मैंने कल क्लास ली थी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। 2 क्लासेस मैंने पहले ली हैं इसकी। ठीक है, हमारी टेबल यही रहेगी, हमें मीडियन क्लास देखनी है। अब इस बॉक्स को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने मोड के लिए लगाया था। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं इसको, 50 to 55, और ये था मेरा 8। एक बात ध्यान रखें, जब भी मीडियन की बात आती है तो हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी कि CF, जिसको हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। अब वो निकलती कैसे है? क्यूमुलेटिव मतलब टोटल करना। ठीक है, चलिए पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रख दीजिए, पहले वाला नंबर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, कितना मिला 5 मिला। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ा तो मुझे कितना मिला 5 मिला। अब इन दोनों का टोटल करो तो यहाँ पे आएगा 13, इन दोनों का टोटल करो तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 19, 19 और 6 का टोटल करोगे तो यहाँ लिखो 25, 25 और 3 का टोटल 28, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया 30, और ये 30 मेरा टोटल और ये 30 मैच हो गए। इसका मतलब मेरा जो मैंने टेबल बनाई है वो मेरी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है यानी कि माध्यक का, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। आप देखिए ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात n/2 क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो टोटल हमने निकाला है, ये टोटल ये मेरा n होता है। ठीक है, n 30 है तो n/2 तो मेरा आ गया 30/2 यानी कि 15। अब मुझे चाहिए CF और F। ठीक है, H भी मुझे पता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि H भी मेरे पास 5 है, इनका क्लास इंटरवल का डिफरेंस वो मुझे पता है कि वो 5 है। अब बात आती है CF और F की, तो देखो n 15 है, इस वैल्यू से हम पता लगाते हैं कि हमें कौन सा इंटरवल लेना है। ठीक है, n कितना है हमारा 15 है ना। 15 से ज़्यादा वाली वैल्यू बताओ, 15 से जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू 19 है, तो सबसे पहले इस बॉक्स को हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलेगा L, तो L मुझे मिल गया 55। ठीक है, अब इस नंबर के सामने वाली जो वैल्यू है, CF के सामने वाली वैल्यू, वो मेरे पास F होगी, और इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास CF होगी। समझ आया कुछ? क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। n तो मुझे पता है मेरा टोटल है 30, डिवाइड किया 2 से 15 आ गया क्योंकि मुझे n/2 चाहिए। H मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 5 है। ठीक है, L कैसे पता लगाया मैंने,
मेरे पास n/2 15 है, इस वैल्यू को चेक करो, इससे जस्ट फालतू वाली वैल्यू 19 है, ये चेक करना है आपको, ये नहीं ये वाला, ठीक है 19 है, 19 के सामने वाला f, ठीक है, और 19 से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो CF होगी, और इन सारी वैल्यूज़ को जब इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। L की जगह कितना पुट करना है 55, N की जगह 15, CF की जगह 13, H की जगह 5 और नीचे F कितना मेरे पास 6, तो 55 प्लस 10/6, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36, प्लस करोगे तो 56.6, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से मैं मान सकती हूँ कि मैंने 5 नंबर जो हैं कंफर्म कर लिए हैं। आज का जो मेरा टास्क था, जो हमने सोचा था कि हम इतने इतने मार्क्स जो है वो कंफर्म करते चलेंगे, तो यहाँ से हमने इसको कंफर्म कर लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे। देखिए कल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता में कल मैंने डाइस की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है। आज मैं आपको कार्ड का चार्ट बताऊंगी, क्योंकि डाइस, कार्ड और कॉइन और एक आता है आपका नंबर, ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइस तो जो कार्ड है मैं उसका एक चार्ट आपको बनवा रही हूँ। आप उस चार्ट को अगर लर्न कर लेंगे तो आपके पास जो है पूरा चैप्टर जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। डाइस आप कल की क्लास से पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर प्रॉब्लम है तो हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हम प्रोबेबिलिटी, मैं आपको चार्ट बनवा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे। टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। अब 52 में अगर हम बात करें तो 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 जो हैं वो काले पत्ते होते हैं। अब 26 को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, हर्ट के पत्ते होते हैं यानी कि पान के पत्ते, वो होते हैं मेरे पास 13, ठीक है। उसके बाद जो ईंट है यानी कि डायमंड, वो भी हमारे पास 13 होते हैं, ठीक है। तो इनको दो पार्ट्स में 26 बट गया है। अब 26 को हमने 13 में डिवाइड किया, और यहाँ से स्पेड यानी कि हुक्म, ये 13 हो गए, ठीक है। और यहाँ से क्लब और ये चिड़ी, ये भी आपके 13 हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसमें 3 जो है चित्र पत्ते होते हैं यानी कि फेस कार्ड होते हैं, जिस पे कुछ ना कुछ बना होता है, ठीक है। यानी कि एक आपका हो गया किंग, एक आपका हो गया क्वीन और एक आपका हो गया जैक। किंग यानी कि बादशाह और क्वीन मतलब बेगम, और बादशाह की एक बेगम और उसका एक गुलाम। अब मैं ये देखूं कि हार्ट में भी 3 चित्र पत्ते, तो आपको सब में 3 मिलेंगे, ये है ना, 3 मिलेंगे आपको चित्र पत्ते। तो अगर मैं टोटल पूछूं आपसे 1 2 3 चारों में कि 52 कार्ड में से 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड आपके कितने हैं, तो फेस कार्ड आपके कितने हो गए, 12 हो गए, यानी कि चित्र पत्ते आपके पास 12 हो गए। और 12 में से 6 तो लाल और 6 आपके काले, याद रहेगा, ठीक है। आपका पेपर पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है, यानी कि चित्र पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 कार्ड और यानी कि 12/52। अगर वो आपको लाल कार्ड पूछता है तो 6/52, और अगर आपको वो काला चित्र पत्ता पूछता है यानी कि ब्लैक फेस कार्ड पूछता है तो आपका आंसर 6/52, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपके किंग होते हैं यानी कि बादशाह 4 होते हैं। क्वीन यानी कि बेगम, आप इसको साथ साथ नोट भी करें, बेगम भी आपकी 4 होती है। और फिर आपके पास होता है जैक यानी कि गुलाम, साफ सी बात है, राजा 4 तो उसकी एक रानी, ठीक है, और एक गुलाम। तो अगर किंग 4 हैं तो क्वीन भी 4 होंगी और जैक भी आपके 4 होंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से लाल राजा पूछा जाए, रेड और ब्लैक कितने हो गए, 2 लाल 2 काले, सेम ऐसे 2 लाल 2 काले, 2 लाल और 2 काले, ठीक है। ये हो गई बात हमारी, ठीक है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो है आपका
नंबर कार्ड कितने होते हैं आपके? नंबर कार्ड टोटल होते हैं हमारे 36 और हर एक नंबर का जो कार्ड होता है वो 4-4 होते हैं। यानी कि आपको पूछा जाए 2 नंबर के कितने कार्ड होते हैं तो वो 4 होते हैं, 3 नंबर के कितने कार्ड होते हैं तो वो भी 4 होते हैं। ठीक है, तो सबका आंसर आपका 4 आएगा। और एक जो आपका बच गया है एस जिसको आप इक्का बोलते हैं, ठीक है, एस कार्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी 4 होते हैं, ए लिखा होता है जिस पे, है ना, वो आपके 4 होते हैं, यानी कि 2 लाल और 2 काले। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बन सकता है तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ रेड कलर? लाल रंग की रानी, लाल रंग की रानी कैसे? देखिए टोटल कार्ड हमारे 52 और लाल रंग की रानी कितनी है? 2, तो 2/52। ठीक है, अब हुक्म, अभी बताओ जो हमने एस कार्ड लिखे वो 4 लिखे, यानी कि सब में एक एक जो कार्ड होगा वो ए का होगा, है ना, सबका एक एक कार्ड जो होगा वो इक्का होगा, राइट। अगर आपको हुक्म का इक्का पूछा जाए यानी कि एस पूछा जाए जो स्पेड में आ रहा है तो आपका आंसर कितना आएगा? 1/52। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो ये कार्ड, ये चार्ट हमने बनाया है कार्ड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको या तो बना के एक अपनी दीवार पे चिपका लें या जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं अपने आसपास इन चार्ट को रखें। डाइस का भी एक चार्ट है, वो मैंने कल बनवाया था आपको, वो सब लिख के अपने सामने रख लें ताकि देखते ही आपको पेपर में उसका आंसर आप लिख सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, कार्ड। ठीक है, और कल वाला हमारा था डाइस का। ठीक है, और एक दिन हम फिर पूरा रिवाइज करेंगे, सारे के सारे टेबल जो भी मैंने आपको बताई है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो आप उनको लिख के ज़रूर रखें अपने पास। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था, सबसे पहले हम 11 चैप्टर देख लेते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनता है उसमें से। सर्कल पे ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल भी हमने पढ़ा था, हमें पूछा गया ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, आपके पेपर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। फ्रॉम ए पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमने 7 सेंटीमीटर वाला कल कवर किया था, तो आज हम इसको 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यानी कि स्पर्श रेखा बनानी है। ठीक है, चलिए सेंटर से देख लेते हैं। 4 है तो मुझे आगे कितना चलना पड़ेगा? 6 चलना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे 10 नहीं चलना है क्योंकि 4 में चल चुकी हूँ, मुझे टोटल 10 चलना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिया है। अब सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ इस लाइन को याद रखो। हाफ से ज़्यादा कंपास खोलो और आर्क लगाओ। जितना कंपास यहाँ खोला था यहाँ रख के एक आर्क लगाओ, ये एक समद्विभाजक आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इतना कंपास खोलो और ये एक सर्कल ड्रॉ कर दो और ये जो पॉइंट आपको मिला इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, सिंपल था। अब एक क्वेश्चन वो पूछता है कि अगर मैं ये जो सेंटर है मैं दोनों तरफ 10-10 चल लूँ, यानी कि इधर भी 10 चल लूँ और इधर भी 10 चल लूँ, और आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है यहाँ इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, तो कैसे करेंगे? जो मेथड आपने इधर फॉलो किया है वही सेम मेथड हम इधर करेंगे। यानी कि 4 इधर चले थे ना, तो 4 इधर चल लेते हैं। 6 उधर गए थे, 10 चाहिए था तो 6 इधर चल लेते हैं। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि हाफ से ज़्यादा कंपास और ये आर्क, फिर यहाँ पे रख के हाफ से ज़्यादा ओपन करो और ये आर्क, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इतना कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा और फिर वही इस पॉइंट से आपका जो है टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यानी कि अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और मैं करा दूं कंस्ट्रक्शन का। कंसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त, जिसका केंद्र जो है वो सेम रहता है। ठीक है, देख लेते हैं।
मुझे वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मान लो एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है 2 सेंटीमीटर का, और यही केंद्र मानते हुए, यही सेंटर मानते हुए मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है छोटे सर्कल पे। क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और आपको बड़े वाले सर्कल से छोटे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब वही मेथड जो यहाँ पे फॉलो किया, सर्कल को भूल जाइए, सिर्फ इसको याद रखिए। यहाँ पे कंपास रखें, हाफ से ज़्यादा खोले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर यहाँ रखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखो कट गया। इतना कंपास खोलिए, ये सर्कल ड्रॉ हो गया, और ये देखिए ये हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो हमें सेम यही पैटर्न जो है फॉलो करना है। ठीक है, इसकी एक टाइप और बची है, वो हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे। तो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेथड बता दूँ। पहले आप सर्कल ड्रॉ कीजिए जो पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर मैंने खींचा, ये 6 मैंने बढ़ा दिया, यहाँ तक का आपको 1 मार्क मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको 1.5 मिलता है। ठीक है, अब इतना सर्कल खोल के ये कर लीजिए तो आपको मिला 2.5। ठीक है, अब यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और स्टेप्स भी लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करिए। ठीक है, तो ये आपका 4 मार्क्स, यानी कि हमने कवर किया पहले स्टैट और प्रोबेबिलिटी। चलो हम मान लेते हैं कि वहाँ से हम 9 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और 4 मार्क्स मैं यहाँ से कंफर्म ले लेती हूँ। इट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 13 मार्क्स। ठीक है, अब हम एक बार थर्ड चैप्टर का, जहाँ से हम 4 या 5 मार्क्स खींच सकते हैं जिन क्वेश्चन से, वो देख लेते हैं। यानी कि एक हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे और एक हम यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशंस पे काम करेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें सीखेंगे और एक आपका ग्राफ। चलिए सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। आपको इक्वेशन दे दी 2, और हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मुझे ख़त्म करना होता है या तो x को ख़त्म कर दो या y को। कैसे होगा, जब मैं इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर दूंगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं। ठीक है, करते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ध्यान रहे ये 2 जो है ये पूरी से मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये 22 3 से करो। 6x + 9y = 12। माइनस कर दें, कैंसिल आउट। -5y = 10, तो y आ गया -2। इस y की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। पुट कर लेते हैं। 3x + 2 × -2 = 11, 3x - 4 = 11, 3x = 15, तो x = 5। तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब जो हमारा पेपर में जो जिस टाइप से क्वेश्चन आता है वो ये आता है, या तो ये आपको पूछा जाएगा या इसके ऑप्शन में आपको ग्राफ दिया जाएगा। और ग्राफ का क्वेश्चन आपके पेपर में जो आया हुआ है हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो सीबीएसई का पेपर था वो पूरा एनसीईआरटी से सेट था। ठीक है, तो अब हम एक बार ग्राफ सॉल्व कर लेते हैं आपके ही पेपर का। और आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस क्लास को एंड तक देखें, एंड तक पढ़ें, क्योंकि इसमें हर मिनट में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो ये मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। आपको ये 2 इक्वेशन दे दी और आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए पहले हम टेबल बनाएंगे दोनों की, और टेबल के लिए सिर्फ 2 पॉइंट काफ़ी हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाने, सिर्फ 2 पॉइंट बहुत हैं। चलिए y को 0 पुट कर देते हैं। y को 0 ख़त्म हो गया तो x आ गया 1। ठीक है, अब
अब ऐसी कौन सी वैल्यू दें हम y को कि मेरे पास x जो है वो वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। y को अगर मैं 2 दे दूँ, पुट कर लेते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2x प्लस 6 इक्वल टू 2, तो x आ गया मेरे पास -2। हो गई। अब इस पे आ जाते हैं, x को जब मैं 0 पुट करती हूँ तो y -4 आ रहा है, और जब मैंने y को 0 पुट किया तो x 8 आ रहे, तो सबसे इजी काम हो गया अपना, है ना। अब बनाते हैं ग्राफ। चलिए, ये x ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4, कहाँ तक चाहिए y? 8 तक, 5 6 7 8, और ये -1 -2 -3 -4। ध्यान रहे आप गलती क्या करते हैं, -4 -3 -2 -1, ये गलत है, 0 के बाद -1, ठीक है, याद रखना। x 1 है तो y 0 है, ठीक है, y 2 x -2 है तो y 2 है, ये आ गया। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, ये आ गया, ठीक है। x 0 है तो y -4 है, और y 0 है तो x 8 है। चलिए यहाँ पे चाहिए हमें 8, मुझे यहाँ चाहिए था, मान लीजिए यहाँ 8 है, तो ये पॉइंट मेरा आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये जिस पॉइंट पे मिलेगा वही आपका सॉल्यूशन आएगा। लेकिन इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा है, सिर्फ ग्राफ पूछा है, तो आप इतना इसको करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एलिमिनेशन मेथड और जो ग्राफ है ये दोनों ऑप्शनल में आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपको टिप्स पहले दी हैं, एक तो आप टेबल के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट बनाएं, ज़्यादा पॉइंट ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि उससे फिर कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल आती है। अब हमने यहाँ से 3 नंबर का कंफर्म किया है अपना। अब मुझे जो 2 क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे थे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में, अब वो डिस्कस करने हैं, यानी कि हमें यहाँ से 4 या 5 मार्क्स कंफर्म करने हैं, ठीक है। अभी तक हमने कंफर्म किया था 9 और 4 यानी कि 13, ठीक है। 13 का टारगेट अचीव्ड है हमारा। क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये इक्वेशंस आपको दे दी, कंडीशन है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन आपको दे दी है 5x + 2y = k एंड 10x + 4y = 3, और हमें निकालनी है k की वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1 5, a2 10, 5/10, b1 2, b2 4, और c1 k, और ये 3, ये k और ये 3, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 1/2 = k/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k = 3/2, ये मेरा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपके पेपर में भी आया हुआ था, ये रहा, kx - 2y = 3 एंड 3x + y = 5। अब इसने दे दिया प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको लिखवा रही हूँ, एक टेबल मैं आपको बनवा देती हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल है। ये देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल, उसके बाद अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं। इस टेबल को ज़रूर नोट करना, क्योंकि यहाँ से आपका या तो 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको या 2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इनफाइनाइट की कंडीशन होती है हमारी a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2।
C2, ठीक है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारी होती है, इसको याद करने का तरीका देखिए, अनेक हल मतलब किसी के भी बराबर हो सकता है, ठीक है। अद्वितीय हल मतलब किसी के बराबर, कॉमन है, किसी के बराबर नहीं होगा, सिर्फ एक अकेला ही वही प्राणी है, ठीक है। और ये है नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं है, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपकी रेखाएं कौन सी होती है ये बताओ। अगर मैंने ये दो लाइनें एक तो लगा दी और एक मैंने लगा दी पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो किसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? इसका नहीं निकलेगा ना। तो आपकी जो समांतर रेखा है वो इधर आएंगी, ठीक है। संपाती यानी कि कोइंसिडेंट और प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग, तो ये आपकी कंडीशन हो गई इंटरसेक्टिंग की, ठीक है। अब इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में जो हमने लिखा है, देखें। प्रतिच्छेदी रेखाएं, कंडीशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 is k, a2 is 3, not equal to b1 is -2 और y1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k is not equal to -6। एक नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं लगा आपको, अगर ये कंडीशन आपको पता है तो, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर से एक एलिमिनेशन मेथड और एक आपका ग्राफ कवर किया है हमने, ठीक है, और एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और ये हम डेली रिवाइज करेंगे आपको और आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारे टारगेट में 13 और 5 मार्क्स यहाँ से जोड़ लेते हैं 18, ठीक है। तो हम एक बार एक क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क का सेकेंड चैप्टर से पूछा जाता है वही बनता है आपका। इक्वेशन है आपको x² + 3x + k, इसका एक शून्य का आपको 2 दे दिया है, यानी कि 0 दे दिया आपको 2, आपको k की वैल्यू निकालनी है। कल भी मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 + 6 + k = 0, तो k आ गया मेरे पास -10, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और समझा देती हूँ आपको सेकंड चैप्टर से, ज़्यादा नहीं करेंगे हम उस चैप्टर को। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वेश्चन ध्यान से सुने। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक बहुपद बनाएं जिसके सम जो है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे दिया -5 और प्रोडक्ट आपको दे दिया है 6, यानी कि शून्यकों का योग आपको -5 दे दिया और गुणा आपको दे दी 6। कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला आपके पास होता है x² - शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस गुणा। क्या किया, x² - योग कितना है -5, तो पुट कर दो -5 और x साथ में था ही, और गुणा कितनी है 6, तो आंसर आ गया x² + 5x + 6। यानी कि फॉर्मूले में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन मुझे और करना है क्योंकि एक प्रॉब्लम था एक स्टूडेंट का, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। हमें डिवाइड करना है, ये आपका सेकंड चैप्टर में ही आता है, 4x² + 4x + 5 इसको 2x + 1 से डिवाइड करना है। ये आपका पेपर में भी आया हुआ था। नॉर्मल वही डिवाइड चलता है जो आप करते हैं। देखो 4x² है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4x² बन जाए? 2x से करेंगे तो 2x। अब 2x + 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x² + 2x, तो यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप माइनस होता है, कर दिया, 2 आया +5, अब ये 2x तो है ही दोनों में, तो 1 कर देते हैं। 2x + 1, ये माइनस ख़त्म, 5 में से बन गया 4 और ये आपकी डिवाइड कंप्लीट हो गई। ये आपका शेषफल है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में ये पूछा गया था और 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था और 2 नंबर का क्वेश्चन ये था स्टैंडर्ड के पेपर में, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आप यहाँ से भी 1 या 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे +2 कर देती हूँ आपके लिए, यानी कि यू आर रेडी फॉर 20
मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, हम एपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे अभी, और एक हम निकालेंगे एन की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन एपी से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। आपका जो क्वेश्चन है सबसे पहली बात, ये एक सिंपल एपी हम ले लेते हैं। यहाँ पे पहले हम ए फर्स्ट टर्म होती है और डी आपका इन दोनों को माइनस करके आता है 2 आता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलिए इसी सीरीज़ को हम ले लेते हैं। आपको यहाँ से निकालना है A8 माइनस A4। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए आप पूरा पेज भर देते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। देखो कैसे करना है, 8 में से 4 गया 4, साथ में इसके लिखो डी कितना है 2, यानी कि 2 = 8। ठीक है, अगर मुझे यहीं पे 20 माइनस 8 10 निकालना होता तो कैसे करते, 20 में से 10 गया 10, साथ में डी, यानी कि 10 × 2 कितना आंसर आ गया मेरा 20। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका है A25 माइनस A12 आपको दे दिया, A25 माइनस A12 आपको दे दिया है -52। आपको डी निकालना है। क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको, इसको और इसको माइनस करो। लिख देती हूँ 25 माइनस 12 इंटू में डी तो आएगा ही आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 13D = -52। तो डी कितना आ गया -52/13, डी कितना आ गया -4। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्ट आंसर, कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आपका पेपर में आया हुआ था वो देख लो पहले। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ए आपको पी दे दिया और डी आपको क्यू दे दिया। फर्स्ट टर्म पी दे दिया और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्यू दे दिया, और आपको निकालनी है 10th टर्म। 10th टर्म अगर मुझे निकालनी है तो मुझे निकालना है A + 9D। यही होता है, एक कम, ए की जगह क्या पुट करोगे P, और डी की जगह क्या पुट करोगे Q, और ये मेरा आंसर आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड जो है वो है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x for what value of x 2x x + 10 3x + 2 are in AP। ये A है, ये B है और ये C है। मुझे ना इसमें D चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक कंडीशन होती है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, 2B = A + C। जब भी सीरीज AP में हो तो ये कंडीशन आप यूज़ करो। B की जगह पुट करो x + 10, A की जगह 2x और C की जगह 3x + 2। तो ये हो गया 2x + 20, ये हो गया 5x + 2। ठीक है, अब बिना x वालों को इधर ले आओ, x वालों को एक तरफ, -3x = -18, तो x आ गया 6। ठीक है, समझ आया। अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे हमने x निकाला और आई थिंक आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। अब आप भी ट्राई कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। p की किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म्स हैं तीनों आर इन AP। ठीक है, चलिए ये A है, ये B है और ये C है। कंडीशन 2B = A + C, यानी कि 2 × 13 = 2p + 1 + 5p - 3, यानी कि 26। इनको प्लस करोगे 7p - 2, इसको इधर ले जाओ, 28 हो गया, तो p आ गया 4। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए AP से 1 मार्क के। ठीक है, अब एक टाइप और डिस्कस कर लेते हैं हम AP की।
कि हमें n कैसे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका 56, एक AP आपको दे दी 56, 63, 70 और लास्ट टर्म आपको दे दी है 497 और आपको पूछा गया है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि आपसे पदों की संख्या पूछी है। ठीक है, क्या कैसे करेंगे हम इसको, देखो A कितना है 56, D कितना है 63 माइनस 56 7 और AN लास्ट टर्म कितनी है 497। ठीक है, मुझे N निकालना है। जब भी आपको N पूछा जाए तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू लास्ट टर्म, फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब A की जगह 56, D की जगह 7 और AN की जगह 497। 56 प्लस 7N माइनस 7 497। ठीक है, अब 7N इनको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49, 497 माइनस में 49 और मुझे ये 7N है, N की वैल्यू निकालनी है तो ये जो माइनस करके आएगा उसको 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास N की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन AP से ही ले लेते हैं। AP में हम सिर्फ N टर्म्स आज डिस्कस करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ N टर्म्स, ठीक है, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगी, बस आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ठीक है, देखो सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 8 और जो फिफ्थ टर्म है AP की वो 17 है। आपको A निकालना है, D निकालना है और 19th टर्म निकालनी है। कैसे करना है देखो, सेकेंड टर्म AP की 8 है, सेकेंड टर्म यानी कि A प्लस D जो है वो 8 है, एक कम होता है ना यहाँ पे। फिफ्थ टर्म 17 यानी कि A प्लस 4D आपको 17 दिया है, माइनस कर दो, कैंसिल, माइनस 3D इक्वल टू माइनस करके कितना आएगा 9, माइनस 9 कैंसिल आउट, D आ गया आपके पास 3। इस D की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो A आ गया मेरे पास 5, A 5 D 3, 19th टर्म निकालनी है यानी कि A प्लस 18D यानी कि 5 प्लस 18 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या है 19th टर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से मानती हूँ कि आपने यहाँ से 2 नंबर ज़रूर कवर किए होंगे। ठीक है, तो 22 मार्क्स जो है वो हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि 6 नंबर का आता है, 7th चैप्टर जो 6 मार्क्स का आपको मिलेगा और 8th चैप्टर जो आपको 7 to 8 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ एक थ्योरम, यानी कि नेक्स्ट क्लास में भी हम अपना 20 to 20 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप 22 मार्क्स ज़रूर कंफर्म करें। थैंक यू।